नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है जैसे गुर्जर आंदोलन की जो आहट है वो सुनाई देने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि गुर्जर आंदोलन से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा और अहम अपडेट ये है कि गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जो महापंचायत होने वाली थी उस महापंचायत की जगह में तब्दीली ला दी है, यानी उस जगह में परिवर्तन कर दिया है। पहले ये जो महापंचायत गुर्जर समाज की आयोजित होने वाली है ये सवाई माधोपुर के मलारा डूंगर गांव में होने वाली थी, लेकिन एकाएक इसका स्थान परिवर्तन करके इसकी जगह भरतपुर के अड्डा गांव में बना दिया गया है। जब से ये स्थान परिवर्तन की खबर सामने आई है तब से गुर्जर नेताओं में ही अलग अलग राय सामने आने लगी है। या यूं कह सकते हैं कि गुर्जर समुदाय के नेता ही अब दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जैसे हालात राजस्थान कांग्रेस की सियासत में है वैसे ही हालात अब गुर्जर समाज में भी नजर आने लगे हैं, क्योंकि जैसे ही महापंचायत की जगह में परिवर्तन किया गया, इस बात का ऐलान जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने किया, उसके बाद जो एक और गुर्जर नेता हैं हिम्मत सिंह गुर्जर, उनका जो बयान आया वो जाहिर तौर पर चौंकाने जैसा रहा, क्योंकि हिम्मत सिंह गुर्जर ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पर कई तरह के आरोप लगाए। उन आरोपों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जगह परिवर्तन को लेकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने क्या कुछ कहा, पहले उसे 17 अक्टूबर को जो महापंचायत मलाना डूंगर में होनी थी वो नहीं होगी और उसकी जगह अड्डा में होगी जो पीलूपुरा के नज़दीक है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। तो सुना आपने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का बयान। कल आपको बता दें कि कल जो है तो ये महापंचायत आयोजित होने वाली है और इसी महापंचायत में ये फैसला लिया जाएगा कि गुर्जर समुदाय आखिर आगे किस राह पर जाएगा। क्या आंदोलन की राह पर जाएगा या सरकार से उनकी वार्ता होगी। यानी यूं समझ लीजिए कि जो समाज के लोग हैं वो एक साथ बैठकर ये फैसला लेंगे कि जो उनकी विभिन्न मांगे हैं उन मांगों को लेके आखिर करना क्या है। अब आपको बता दें कि जब से गुर्जर आंदोलन की जिस प्रकार से चेतावनी दी गई है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की ओर से कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन की राह पर चल पड़ेंगे, इसको लेके लगातार सरकार भी सक्रिय है। सरकार भी गुर्जर नेताओं से लगातार संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है। जो गुर्जर समुदाय की जो मांगे हैं उसको लेके जो समिति बनाई गई है सरकार की ओर से उनकी भी बैठकें हुई, लेकिन जो ठोस नतीजा है वो ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आ पाया। लिहाजा इसी का नतीजा है कि गुर्जर समुदाय के जो नेता हैं वो राजस्थान के विभिन्न जगहों पर जाकर रणनीति बना रहे हैं, समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से गुर्जर नेताओं के बीच में ही आपसी जो सियासी वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है वो जाहिर तौर पर यह बता रही है कि कहीं ना कहीं समाज में ही अब दो फाड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जैसे ही कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने इस बात का ऐलान किया कि जो महापंचायत होने वाली जो जगह है उसमें अब तब्दीली ला दी गई है, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, स्थान परिवर्तन कर दिया गया है, उसके ऐलान के बाद इस पूरे मामले पर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह का बयान सामने आ जाता है। हिम्मत सिंह ने मीडिया में एक प्रेस नोट साझा किया जिसमें उन्होंने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पर पुत्र मोह का आरोप लगाया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला हैं और जो ये गुर्जर मूवमेंट की जो बात की जा रही है उसको लेकर वो लगातार सक्रिय है, समाज के लोगों से मिल रहे हैं। लिहाजा अब हिम्मत सिंह गुर्जर ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पर पुत्र मोह का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब गुर्जर समाज की महापंचायत होने वाली है और एकाएक इसके जगह में परिवर्तन कर दिया गया है। यानी जिस गुर्जर आंदोलन की कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अभी तक बात करते थे उसकी हवा निकल गई है। यानी गुर्जर समाज ही अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ
नहीं है। कुल मिलाकर हिम्मत सिंह गुर्जर के कहने का मतलब ये था कि जो गुर्जर समाज के जो रूठे हुए नेता हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से, उनको बैसला महापंचायत से पहले मना ले तो बेहतर होगा, अन्यथा समाज जो गुर्जर आंदोलन की बार बार जिक्र करता है वो इतिहास बन जाएगा। ये बात हिम्मत सिंह गुर्जर ने कही है। तो कहीं ना कहीं इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गुर्जर समुदाय के जो नेता हैं उनमें ही दोफाड़ हो गया है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिर समाज क्या फैसला लेता है, क्योंकि गुर्जर आंदोलन किस प्रकार से राजस्थान में हुआ था। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि जब गुर्जर समुदाय आंदोलन की राह पर चल पड़ा, और बार बार बैसला इस बात का जिक्र करते हैं कि जो उनकी मांगे हैं, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो समाज एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चल पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल और यक्ष प्रश्न यही खड़ा होता है कि जब गुर्जर नेता ही दो धड़ों में बढ़ जाएंगे तो फिर जो आंदोलन है उसको कैसे सफल बनाया जाएगा। वहीं इसके उलट एक दूसरा पहलू ये भी है कि सूबे की गहलोत सरकार किसी भी प्रकार की स्थितियां जो है वो खराब ना हो, इसको लेकर लगातार पूरे जो गुर्जर नेताओं की जो मूवमेंट है उस पर सरकार की निगाहें हैं। सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार बात कर रहे हैं गुर्जर नेताओं से। आपको ध्यान होगा कि जो अशोक चांदना है, अशोक चांदना गुर्जर समुदाय से ही आते हैं, गहलोत सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने अभी हाल ही में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से मुलाकात की थी, बातचीत की थी, और उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया था कि जो भी गुर्जर समुदाय के लोगों की जो मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द सरकार पूरा करेगी और सरकार इस मसले पर गंभीर है। लेकिन इसके इतर सचिन पायलट, चूंकि बात जब गुर्जर समुदाय की हो और सचिन पायलट का जिक्र ना हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। लिहाजा जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस पूरे प्रकरण पर सचिन पायलट ने अभी चुप्पी साध रखी है। सचिन पायलट ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। लिहाजा यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि यदि गुर्जर समुदाय आंदोलन की राह पर चलता है तो सचिन पायलट का क्या रुख होगा, सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे, ये अपने आप में ध्यान देने वाली बात है। लिहाजा इंतजार करिए कल का। कल 17 तारीख है और कल गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की ओर से समाज के लोगों की महापंचायत बुलाई गई है और इसी महापंचायत में तय हो जाएगा कि समाज का आखिर क्या रुख होगा और समाज क्या फैसला लेगा। दोस्तों, पूरे मामले पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ा अपडेट हम आपके समक्ष फौरन लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।